हेलो साथियों, आज आइए कुछ बेसिक चीज़ बताएंगे जो हर बच्चों को आवश्यक है, चाहे वो बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो, यानी जो स्कूल में पढ़ता हो, जो कॉलेज में पढ़ते हो, उन लोगों के लिए भी ये आवश्यक है। और उन लोगों के लिए आवश्यक है जो किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कोई प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, या फिर वो ग्रुप डी लेवल का हो, या फिर वो जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, यानी या एसएससी, सीजीएल, किसी भी, या बैंकिंग, किसी भी स्तर का अगर वो कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको अगर मैथमेटिक्स का फेस करना होगा तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, तभी किसी मैथमेटिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक, जब आप किसी चीज़ का बेसिक चीज़ को आप जानते हैं, मैथ के बेसिक चीज़ के बारे में अगर आप जानते हैं, तो आपका जैसा ट्रिक बनाने वाला कोई भी नहीं होगा। यानी ट्रिक जो होता है वो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। आज अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो ऐसा नहीं कि ये ट्रिक आपको याद रहेगा। ट्रिक किसी का बताया हुआ याद नहीं होता है, वो ट्रिक अपने आप बनाया जाता है। ये कैसे बनता है? जब आपको बेसिक चीज़ें जो है वो आपको पता रहता हो। तो आइए एकदम आज इतना बेसिक चीज़ बताऊंगा जिसको कि पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, आपको इस बेसिक चीज़ जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप वो बनेगा नहीं, चाहे कितना आप समझ जाएंगे उसको, लेकिन बनेगा नहीं। तो आइए आज बताते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं खुद लिखा हूँ, ये इसलिए लिखा हूँ ताकि हमको समय ज़्यादा ना लगे, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ना लगे, और आपको मतलब टाइम समय यूट्यूब में ज़्यादा ना देना पड़े, इसके लिए मैं पहले लिख लिया हूँ इसको। तो देखिए, ये मेरे द्वारा लिखा हुआ है। इसमें यही लिखा हुआ है कि यदि धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्या हो तो क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों भी आप आसानी से इसको समझ सके, इसलिए हम लिख दिए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पे हमको लगा कि ये नहीं समझ पाएंगे, वहाँ पे हम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे हैं। अब बात रहा चिन्ह का, मतलब होता है कि साइन। साइन तो इंग्लिश वाले बच्चे आप समझ जाइएगा, भाग मतलब डिवाइड होता है, गुना मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जुटता है, घटता है, ये सब हम बताएंगे अभी क्या होता है। देखिए, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है कि ये साइन को क्लियर करना है। हमको ये साइन को क्लियर करना है, तभी जाकर हमारा मैथमेटिक्स जो है वो हर तरह से सॉल्व होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्लस का साइन है और प्लस का साइन है। यदि प्लस और प्लस रहता है तो जुटता है, प्लस नहीं होता है। ये कभी आप मत कहिएगा कि प्लस होता है, जुटता है। लेकिन हाँ, साइन उसमें क्या पड़ता है तो प्लस का। यदि अगर कोई दो नंबर, एक माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, तो वो भी जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का कास्ट एक है, दोनों का जाति एक है, इसलिए दोनों का संबंध जुड़ जाता है। तो ये जुड़ता है, लेकिन याद रखिएगा साइन वही रहेगा। यहाँ प्लस प्लस था तो जुटा, लेकिन साइन प्लस का ही रहा। यहाँ भी माइनस माइनस है, संख्या जुट जाती है, लेकिन साइन यानी चिन्ह जो है वो माइनस का रहता है। और अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो हमेशा घटता है। और घटेगा तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये हम यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों इसलिए दिए कि घटाने के, अगर एक प्लस और एक माइनस रहता है तो इस स्थिति में आपको हमेशा घटता है, यानी घटाना है। और घटाने के बाद जो बड़ा के आगे जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको फाइनली लगा देना है, जो कि एग्जाम्पल ही मैं बताऊंगा। उसी तरह देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ तो प्लस पहले था, यहाँ माइनस बाद में था, यहाँ माइनस वाला संख्या पहले और प्लस वाला बाद में हो, तो इस स्थिति में भी ये घटेगा ही संख्या। मतलब कि एक प्लस एक माइनस रहेगा तो हमेशा याद रखना है घटेगा, और दोनों साइन अगर सेम रहता है तो हमेशा जुटता है, लेकिन जो साइन है वही साइन लगता है। जैसे माइनस माइनस दोनों सेम है तो साइन सेम रहेगा लेकिन जुटेगा, और प्लस प्लस है दोनों सेम है तो जुटेगा, लेकिन साइन प्लस का ही रहेगा। लेकिन इस स्थिति में हमेशा घटेगा। और साइन इसलिए प्लस माइनस दिए हैं कि साइन अब दिखना है कि भाई बड़ा के आगे जो साइन होगा वही होगा। तो घटाने के बाद हो सकता है बड़ा के आगे प्लस का साइन हो तो प्लस लगेगा, घटाने के बाद बड़ा के आगे माइनस का साइन हो तो माइनस लगेगा। चलिए, इसका एक एग्जांपल मैं बगल में लिया हूं। देखिए, यहाँ पे इसी का सेम एक नंबर हमने 2 लिया और एक 3 लिया, और 2 और 3 में क्या बैठा दिए? एक में प्लस बैठा दिए, एक में दूसरे में भी प्लस बैठा दिए। अब दोनों को प्लस बैठाएं तो नंबर जुड़ जाता है, यानी 3 और 2 क्या हो गया? 5। तो 5 लिख लिए, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहता है? प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लिख दिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में
आगे इसके आगे कोई नंबर या माइनस प्लस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्लस अगर है तो ये प्लस आपको देने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी ये प्लस छुपा हुआ रहता है। उसी तरह आंसर में भी यहाँ पे अगर प्लस आप हटा देते हैं तो ये प्लस ही माना जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए ये प्लस हमने लगा दिया है। तो अब देखिए सेकंड में क्या था कि यदि दोनों संख्या माइनस में हो, यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी माइनस में और 3 भी माइनस में है, तो यहाँ भी संख्याएं क्या होती है, जुटती है, संख्या जुट जाती है, यानी 3 और 2 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। लेकिन चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि दोनों संख्या माइनस में थी, संख्याएं जुट जाती है लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा। हाँ, एक चीज ऊपर में हम बताए थे कि यदि यहाँ पे आगे प्लस रहता है तो इसको हम लोग हटा भी देते हैं तो भी ये प्लस छुपा हुआ माना जाता है, प्लस में माना जाता है वो नंबर। लेकिन माइनस की स्थिति में कभी ऐसा मत कीजिएगा, माइनस की स्थिति में आप मिटाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, प्लस माना जाएगा, इसलिए माइनस रहेगा यह। उसी तरह यहाँ भी यदि अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस दिखाना होगा, यहाँ तो प्लस अगर नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस हटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आपको माइनस दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो आप समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि यदि एक संख्या, पहला संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, तो हमेशा ये संख्याएं घट जाती है। घटती है मतलब कि बड़ा संख्या कौन है, 3, और 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 बचा, 1 लिख दिए। लेकिन अब चिन्ह क्या होगा, तो हम बताए थे कि घटाने के बाद आराम से देखना है कि दोनों में बड़ा जो संख्या उसके आगे जो साइन है वो साइन यहाँ लगा दिए, तो बड़ा 3 है, 3 के आगे माइनस था तो माइनस लगा दिए। अब इसी तरह 4 में चलते हैं। अब ये क्या हुआ, किसी के जस्ट उल्टा हो गया कि पहली संख्या जो है वो माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या प्लस में, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में भी हम लोग घटाते ही हैं, दोनों का कंडीशन सेम है। तो घटा दिए तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा। अब यहाँ पे बड़ा का आगे क्या चीज का साइन है, तो यहाँ माइनस था, यहाँ बड़ा का साइन प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए या ना लगाइए, छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ तक आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या किए कि सभी चारों एग्जाम्पल जो है, चारों पॉइंट जो है हम सेम नंबर लिए, 2 और 3। आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 100, 1000, 2000, लाख, करोड़, कितनों में संख्या ले लेंगे और बस इस तरह का साइन अगर रहेगा तो सेम चीज होगा। अब इसी का हम लोग चलते हैं गुना में। यदि अगर ये प्लस वाली संख्या अगर गुना में हो तब क्या होता है, इसके विषय में भी हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए पहला पॉइंट में, यदि दो संख्याएं प्लस में है और उन दोनों संख्या के बीच गुना का साइन हो, यानी दोनों को गुना करना है, तो हमेशा गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखिए यही सब में हम यही लिए क्योंकि आसान है आपको समझने में। बाद में आप कुछ भी नंबर ले लीजिए या कुछ भी नंबर आएगा पहले से बुक में दिया हुआ है तो आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ये कॉमन नंबर लेकर हम सबको सॉल्व किए हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ भी क्या किए, +2 लिए और +3 लिए। यहाँ पे प्लस नहीं भी लिख सकते थे, यहाँ भी प्लस नहीं भी लिख सकते थे। और जब प्लस का साइन शो नहीं कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट को हम हटा के रखते हैं। क्योंकि ब्रैकेट इसलिए देते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो दो साइन को एक साथ खुला नहीं रखते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एगो साइन वाला को ब्रैकेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे हम अगर प्लस हट गया, इतना करने पे भी मतलब यहाँ प्लस छुपा हुआ है, यहाँ प्लस बताए थे कि यहाँ अगर कोई साइन नहीं दिख रहा है इसका मतलब प्लस छुपा हुआ है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये यहाँ पे है प्लस दिखा है, इसलिए हम यहाँ पे समझाने के लिए आपको प्लस दे दिए हैं। अब यहाँ भी इसका आंसर आया प्लस में, तो ये भी आप जो है कि नहीं लिख सकते, शो कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ प्लस का दे ही देते हैं, ब्रैकेट में देते हैं, ये भी प्लस में देते हैं, ये भी ब्रैकेट में देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर तो गुना करने पे तो नंबर तो 2 3 6 आया ही, लेकिन साइन दोनों में प्लस है तो प्लस चिन्ह ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। और याद भी रखिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस कहीं नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर माइनस में कभी आएगा ही नहीं। अगर माइनस में कभी आ रहा है आंसर तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, कहीं अगर क्या बीच में माइनस अगर दिख रहा है तो हो सकता है कि आंसर आपका माइनस में हो, प्लस में हो, आ सकता है। तो यहाँ पे आप समझ गए। आप सेकेंड नंबर में देखिए, अगर दोनों माइनस में हो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिया हुआ था इसलिए यहाँ का स्थिति अलग थी, लेकिन यहाँ का स्थिति अलग है। यहाँ पे हम लोग क्या है, दो संख्या माइनस में लिए और इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जैसे पहले बताए थे कि हम माइनस को नहीं मिटा सकते, यहाँ भी माइनस को आप नहीं मिटा सकते हैं, वो प्लस की स्थिति में था। तब देखिए यहाँ भी गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 ही आएगा।
लेकिन साइन याद रखिएगा यहाँ माइनस और माइनस साइन भी चेंज होकर प्लस हो जाता है। जबकि माइनस वाला केस में आपको वहाँ जोड़ने वाला घटाने वाला केस में आपको बताए थे कि दोनों नंबर तो जुट जाता है लेकिन चिन्ह वही रहता है। लेकिन गुना का मल्टीप्लाई के केस में अगर दोनों संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन भी प्लस हो जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत मिस करता है लोग बच्चे यहाँ पे, चाहे वो बच्चे हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर एक संख्या प्लस में है, पहली संख्या दूसरी माइनस में है, तो हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई में अगर एगो प्लस में और एगो माइनस में है तो हमेशा वो क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने पे तो चारों पॉइंट में दो तिया छः ही आएगा, लेकिन साइन सिर्फ आप लोग को हम क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ 2 तिया 6 आया, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस में होगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी मल्टीप्लाई में ओड नंबर में माइनस हो, अगर एगो माइनस हो, 3 गो माइनस हो, 5 गो माइनस हो, 7 गो माइनस हो, तो हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा। तो वो हम बाद वाला वीडियो में बताएंगे। अभी आप इसको समझ लीजिए कि हमेशा अगर एगो माइनस और एक प्लस में है तो आंख बंद करके माइनस में देना है। उसी तरह फोर्थ में भी पहली संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस में है, तो यहाँ भी भले पोजीशन चेंज है साइन का कि यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन है तो माइनस एक ही गो, तो इसलिए आंसर ये माइनस में ही आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी का अगला कड़ी है भाग करने पर, यानी डिवाइड करने पे क्या होता है। तो डिवाइड करने पे भी याद रखिएगा कि यदि दो संख्याएं हैं, अगर उसमें ऊपर वाला को नोमिनेटर और नीचे वाला के डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला को नोमिनेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अगर जिसको अंश और हर हिंदी में बोलते हैं, यदि ऊपर वाला संख्या प्लस में हो, नीचे वाली संख्या प्लस में हो, तो हमेशा प्लस में रहेगा। यानी इन तीनों पॉइंट से हमको क्या पता चला कि प्लस के केस में अगर प्लस प्लस कहीं माइनस नहीं दिख रहा है तो आपको आंसर प्लस में आएगा, चाहे वो जोड़ने पे हो, घटाने गुना करने पे हो या फिर भाग करने पे हो, वो प्लस में ही आएगा। बात फंसता है जाकर माइनस वाला में, उसमें ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ देखिए, ऊपर भी न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर दोनों माइनस में हो तो यहाँ गुना वाला जैसा पोजीशन यहाँ पे आ जा रहा है। जो भी डिवाइड करने पर जो भी संख्या आएगा वो प्लस में आएगा अगर दोनों माइनस में हो तो। जैसे यहाँ पे दोनों माइनस में रहता था तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आंसर आता था। अब यहाँ पे यदि ऊपर वाला अंश जिसको न्यूमरेटर और नीचे वाला हर जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर एक प्लस में ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में हो तो हमेशा इनटू के जैसा ये माइनस में ही रिजल्ट आएगा, माइनस में ही ये आएगा आंसर, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो भी जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब चलिए इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला का, यदि ऊपर में अंश में और हर में ऊपर में भी प्लस है नीचे भी प्लस है तो आंसर प्लस में आ रहा है। अब प्लस के केस में बताया है कि आंसर देते समय ये प्लस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस हट जाता है, यहाँ छुपा हुआ रहता है, आंसर हो गया। यदि ऊपर नीचे दोनों माइनस में हो तो ऊपर नीचे दोनों माइनस में हो तो ये कट कर प्लस हो गया और ये प्लस में आंसर आता है। अब ये प्लस लास्ट में हम लोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं होता है आंसर के समय। अब यहाँ पे है, अगर एक्सप्लेन करने स्कूल के बच्चे अगर एक्सप्लेन करने अगर बोला जाता है तो आप एक्सप्लेन इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आंसर में लास्ट में आप ये कर दीजिए। लेकिन आप कंपटीशन का कोई एग्जाम दे रहे हो और आप तैयारी कर रहे हो तो आप बस इतना खाली समझ जाइए, और जब भी माइनस माइनस ऊपर रहेगा आंसर में प्लस फट से लास्ट में लिख देना है आपको, क्योंकि आपको ऑप्शनल चुनना पड़ता है। अब उसी तरह यहाँ देखिए, यदि ऊपर वाला प्लस हो और नीचे वाला माइनस में हो तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। जस्ट लाइक मल्टीप्लाई में भी वही कंडीशन है। अगर ऊपर वाला माइनस में हो नीचे वाला प्लस में हो तो भी आंसर माइनस में होगा। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा, मैं उसको बताऊंगा। या अब है कि 0 और 1 को क्या रोल है जोड़ने घटाने गुना भाग करने में, ये सब हम बताएंगे। तो आशा है कि बताई हुई सारी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह का आपको वीडियो अगर प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपने साथियों को, अपने रिलेशन वाले को, आप सबको इसको शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके साथ उनको भी मिले और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, और इस तरह का मैं वीडियो और भी बनाता हूँ और आपको
दिखाऊंगा। धन्यवाद।